Hi. Question number 8. In the adjacent figure, ABC is the parallelogram and AC is its diagonal. Prove that triangle BCA congruent triangle DAC. Hence prove that BC equal to DA, AB equal to CD and angle B equal to angle D. मतलब ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये दिया हुआ है, तो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए. Given that ACD is a parallelogram. आपको प्रूव करना है triangle PCA is congruent triangle DAC. ये पहला प्रूव करना है और दूसरे में तीन पार्ट प्रूव करने हैं. ए यानी बी इक्वल टू ए, बी ए बी इक्वल टू सी डी, सी एंगल बी इक्वल टू एंगल डी. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं. आप फिगर बना लेंगे. ए बी सी. अब देखिए सिंस BC पैरेलल है AD के, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और AC ट्रांसवर्स लाइन है एंड AC इज ट्रांसवर्स. हेंस देखिए ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा. यानी एंगल BCA इक्वल टू हो जाएगा एंगल CAD. इसी प्रकार ये वाला इस साइड के पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्स है, इसलिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा. ये बात भी लिख लेते हैं. सिंस डी, तो ये हुआ क्यों इक्वल? क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल है. ये यहाँ लिख लीजिएगा अल्टरनेटिव एंगल. अब देखिए बी ए पैरेलल है CD लाइन के और AC इज ट्रांसवर्स है. हेंस एंगल PAC इक्वल टू हो जाएगा एंगल ACB. ये आपका दूसरा हो गया. दो हिस्से, दो एंगल आपको मिल गए हैं. अब एक साइड अगर मिल जाए तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. तो देखिए जो डायगोनल है एंड डायगोनल AC इज कॉमन. ये डायगोनल कॉमन है, एक साइड भी मिल गया. तो बाई एंगल साइड एंगल रूल ट्रायंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DAC. आपका पहला पार्ट प्रूफ हो गया. अब सेकेंड पार्ट के लिए, ये आपका पहला पार्ट प्रूफ हो गया. अब सेकेंड पार्ट के लिए क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट होगा इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल इक्वल होंगे. सिंस ट्रायंगल BCA congruent triangle DAC, hence corresponding sides and angle are equal. आपका पहला भी प्रूफ हो जाएगा. हेंस फर्स्ट पार्ट BC इक्वल टू DA हो जाएगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स है.
बी ए बी इक्वल टू बी हो जाएगा, बी करस्पॉन्डिंग है, एंड सी एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। इस तरह से ये भी आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए फिगर दिया हुआ है। सबसे पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। और इस फिगर में ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ये एक पैरेललोग्राम है। देखिए लिखा है ए बी सी डी या पैरेललोग्राम। और ई और एफ, मतलब यहाँ पे है एक पॉइंट ई और यहाँ एक पॉइंट है एफ, जो कि इन साइड्स के मिड पॉइंट है। ए बी का मिड पॉइंट है ई और सी डी का एफ है। और ए को एफ से मिलाया गया है इस तरह से, और ई को सी से मिलाया गया है इस तरह। आपको प्रूफ करना है कि जो ये बीच में एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए ई सी एफ, यह पैरेललोग्राम होगा। चलिए प्रूफ करते हैं। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट quadrilateral AB is a parallelogram and E and F midpoint of AB, and आपको प्रूफ करना है quadrilateral ACF ACF is a parallelogram। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम दिखाएंगे ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, यानी ए एफ सी इक्वल हो जाएगा। और ये साइड जो है एफ सी और ए इक्वल है ही, तो अगर आमने सामने के साइड इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसी को दिखाने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल ए डी एफ और ई सी को कॉन्ग्रुएंट दिखा, चलिए दिखाते हैं। सिंस ए बी इक्वल टू बी, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। साइड्स, अपोजिट साइड्स, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर इसका हाफ कर दें तो भी इक्वल होगा। और हाफ ए बी जो है वो ए ई के बराबर है, तो लिख सकते हैं ई। और इसका हाफ सी डी का हाफ डी एफ के बराबर है, तो इसको डी एफ लिख सकते हैं। इस तरह से ई बी और डी एफ बराबर हो गए, तो हमको ये वाला साइड साइड के बराबर हो गया, और ये साइड बराबर है ही। बट ए डी इक्वल टू बी, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको एक पार्ट तो ये मिल गया और दूसरा ये हो गया। अब ये देखिए, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, कारण अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इन तीनों से देखिए, दो साइड उनके बीच का एंगल मिल गया। हेंस बाई साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल EBC is congruent triangle ADF। हेंस अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए
तो इनके साइड्स इक्वल हो जाएंगे, यानी इसी सी इक्वल टू हो जाएगा ए एफ के। आपको एक पार्ट मिल गया। अब हम दूसरे पार्ट को देखते हैं। बट ए इक्वल टू एफ सी, क्योंकि हाफ, ये क्यों है, क्योंकि हाफ ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स के हाफ है इसलिए इक्वल हो गए। आपको ये भी इक्वल हो गया, इन दोनों को मिला देंगे। पाई 4 एंड 5, जब दोनों को मिलाएंगे तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, तो क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ इच पैरेललोग्राम। कैसे, समझ लीजिए, फिर से चित्र बना लेते हैं। देखिए इसका मिड पॉइंट ये है, यहाँ मिड पॉइंट है, ये ई है, ये एफ है, इसको मिलाया गया है और इसको मिलाया गया है। अब देखिए जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए, और ये पूरे का ये हाफ है और ये पूरे का ये हाफ है, ये भी इक्वल हो गए। जब आमने सामने के इक्वल हो गए, इसलिए ये पैरेललोग्राम हो गया। हैंस प्रूव्ड। इस तरह से जो हमको शो करना था वो हम शो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल C इक्वल टू है 3x + 15 डिग्री और एंगल D इक्वल टू है 2x + 10 डिग्री। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले ये चित्र बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम है, मान लीजिए आपका A B C D। C और D दिया हुआ है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों जो है एडजस्टवाइंट एंगल है, मतलब पास वाले एंगल हैं। इन दोनों का एडिशन जो होगा वह 180 होगा। तो यही बात लिख लेते हैं, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हैंस बाई प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 होना चाहिए। दोनों को जोड़ दीजिए। एंगल C की जगह लिख देंगे 3x + 15 प्लस 2x + 10 इक्वल टू 180। 3x और 2x मिलके 5x प्लस 15 और 10 मिलके 25 इक्वल टू 180। 25 को ट्रांसपोज कर देते हैं। 5x इक्वल टू 180 माइनस 25। 5x इक्वल टू हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5 1। x इक्वल टू 5 को भी ट्रांसपोज कर देते हैं। x इक्वल टू हो गया 31। आपको x फाइंड करना था, तो x की वैल्यू हो गई 31। अब क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है, एंगल A इक्वल टू दिया है 5y और एंगल B इक्वल टू दिया है 3y + 20। तो इस बार y को फाइंड करना है। सेम उसी तरीके से y प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 होना चाहिए। देख लीजिए चित्र में, यहाँ देखिए, ये है आपका एंगल A, ये है एंगल B, ये दोनों जोड़ के 180 होगा। तो यहाँ भी आप ऐड कर लीजिए। A की वैल्यू है 5y, B की है 3y + 20। दोनों को ऐड करिए, 180 के इक्वल कर लीजिए। 5y 3y मिलके 8y + 20 इक्वल टू 180। 8y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 20, 20 को ट्रांसपोज कर दिए। 8y इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 20 घटाएंगे 160। हेंस y इक्वल टू हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 8, 8 टू द 16 0,
यानी y इक्वल टू 20, y की भी वैल्यू मिल गई। नंबर 11, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस, पहले ये फिगर बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल बना लीजिए पी क्यू आर एस। ये आपका रेक्टेंगल हो गया क्यू आर एस, और ये डायगोनल्स हैं इसके। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, और इस डायगोनल में ये, यहाँ देखिए ये एक्स दिया है और ये दिया हुआ है 30 डिग्री। ये जहाँ कट कर रहे हैं ये वो है, ये दिया है 2 सेंटीमीटर और ये दिया है 3y+5। चलिए, इन रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, एंगल यस इक्वल टू 90 होना चाहिए, ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए। तो मतलब यक्स प्लस 30 इक्वल टू 90, 30 को ट्रांसपोज कर दीजिए, इसका मतलब हुआ यक्स इक्वल टू हो गया 90 माइनस 30, यानी यक्स इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। एक्स की वैल्यू मिल गई। आपको यक्स वाई जेड ये तीनों फाइंड करने हैं। ये वाला एंगल जेड है, वो फाइंड करना है। अब देखिए, ये जो यक्स है यही जेड के बराबर होगा। क्यों? का कारण देख लीजिए, सिंस एस आर पैरेलल पी क्यू और एस क्यू इज ट्रांसवर्स, हैंस एंगल क्यू एस आर इक्वल टू होगा एंगल एस क्यू पी, अल्टरनेटिंग एंगल। हैंस एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से आपको जेड भी मिल गया 60, तो आपको एक्स मिल गया है, जेड मिल गया है। अब देखिए अगेन, इसको ध्यान से देखिए, डायगोनल इक्वल है, तो पी आर इक्वल एस क्यू। क्यों? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं इक्वल होते हैं। तो हैंस ओपी बराबर ओक्यू हो जाएगा, उसका हाफ है। क्यों? डायगोनल बाइसेक्स, बाइसेक्स ईच। अब ओपी की वैल्यू क्या हुआ है 3y+5, और ओ क्यू है 2 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिए, 3y इक्वल टू हो जाएगा, 5 को ट्रांसपोज करते हैं, 2 माइनस 5 के, y इक्वल टू हो जाएगा 2 में से 5 गया -3 के, 3y इक्वल टू, यहाँ से 3 को ट्रांसपोज करते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा -3/3। हैंस y इक्वल टू हो जाएगा -1, y भी फाइंड हो गया। दिस इज आंसर। थैंक यू।